तो अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते थोड़ा डिफरेंट टाइप का स्पेस लेते हैं। ड्यूअल में ही एक काफी महत्वपूर्ण सवाल लगता है मुझे। लेट V with a vector space of polynomials over R of degree less than equal to 1, इसका मतलब कैसी पॉलिनोमियल हुई? कांस्टेंट और लीनियर ना? यस सर। डिग्री 1 का मतलब लीनियर पॉलिनोमियल जितनी भी हो सकती है दुनिया में, ax प्लस बी टाइप की, ए और बी रियल नंबर, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट फंक्शन मतलब वही पॉलिनोमियल हुए, ये हमने ले लिए। ठीक हो गया। अब क्या लिया? लेट, ये काफी अच्छा सवाल है मेरी नजर में। अगर ये आपको अगर phi1 इज अ फंक्शन फ्रॉम V to R तो फंक्शनल हुआ है, एंड phi2 इज ऑल्सो फ्रॉम V to R सच दैट phi1 जो है वो बीटा एलिमेंट पॉलिनोमियल है। अगर आप उन्हें ऑपरेट करते हैं तो ये है 0 to 1 fx dx। अच्छा, ये ऐसा है। और phi2 of fx 0 to 2, क्योंकि डिफरेंशियल और इंटीग्रल जो है वो लीनियर ऑपरेटर है ना? यस सर। तो आपसे कहा गया है प्रूव दैट phi1 phi2 जो है ये दो, दिस इज अ बेसिस ऑफ V कैप। ठीक हो गया। अब पूछा क्या गया है? फाइंड अ बेसिस V1 V2 of V which is dual to phi1 phi2। इस सवाल में और पहले जो हमने किया उनमें क्या अंतर है? इसमें उल्टा जैसा नहीं पूछा है। यस V1 V2 दिए रहते थे और V1 ट्रैप और V2 ट्रैप पूछा जाता था अभी तक, पिछले जो एक दो सवालों में हमने किया ना, ऐसा ही किया था। इसमें Yes, क्या sir. है? phi1 phi2 बेसिकली V1 ट्रैप V2 ट्रैप ही है ना, क्योंकि वो फंक्शनल है। Yes. यस और आपसे V1 V2 पूछा गया है, इस बार उल्टा पूछा गया है। तो पहले बच्चों क्वेश्चन, ये दरवाजा बंद कर देना, क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? Clear है sir. चलो ठीक है, फिर इसको करते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नोट कर लिया सब लोगों ने? Yes sir. तो पहले phi1 phi2 फंक्शनल है ये दिखाओ, मतलब होमोमॉर्फिज्म है। phi1 एंड phi2 आर होमोमॉर्फिज्म, ये तो कुछ है ही नहीं। phi1 ऑफ AFX प्लस BGX कर दोगे ना, तो ऐसे phi2 के लिए तो ये आप लोग कर लेंगे। मैं केवल इतना लेता हूं, प्रूव इट। अगर ये होमोमॉर्फिज्म में है तो phi1 phi2 कहाँ होंगे? V कैप में। ठीक है, ये आप लोग कर लेंगे। स्टेप 1, phi1 phi2 set is a basis of V कैप। ये दिखाइए पहले, तभी तो ड्यूअल बेसिस की बात हो रही। जब ये बेसिस होगा तो इसमें भी लीनियर इंडिपेंडेंस की बात आएगी पहले।
Yes, sir. Let alpha phi 1 plus beta phi 2 equal to 0 operator. So VTAP tree. अच्छा, तो कुछ आसान आसान ले लेते हैं. सो अल्फा phi 1 प्लस बीटा phi 2 को 1 के ऊपर ऑपरेट कराइए. चलिए, यहां भी 1 लिखना पड़ेगा. phi 1 प्लस बीटा phi 1 1 phi 2 1 इक्वल टू, और 0 तो 0 ही होगा. अल्फा ठीक है. phi 1 मैं सबसे ऊपर वाली लाइन को थोड़ा क्लियर कर दूं. और बताइए प्लीज, अल्फा phi 1 कितना होगा ऊपर से? एफ एक्स टी जो 1 बेटी 0 to 1 1 dx Yes. बीटा phi 2 भी 1 है. एफ एक्स टी जो 0 से 2 1 इक्वल टू 0. 1 का इंटीग्रेशन 1 ही होगा. तो ये अल्फा प्लस 2 बीटा ऐसा ही मिलेगा. Yes, sir. अच्छा, मैं इस बात को ध्यान में रख रहा था कि 1 और 8 से लीनियर इक्वेशन सब बन जाएगी ना. इसका बेसिस वैसे ये होगा जो मेरी समझ रहती है. ये इंट्यूशन है कि लीनियर में 1 और 8 से बन जाएगा नहीं सब लीनियर. Yes, sir. तो मैंने 1 पे कर लिया, 8 इक्वेशन आ गई. ऑल्सो अल्फा phi 1 प्लस बीटा phi 2 तो ऑपरेट मैंने 1 पे किया था. मैं 8 पे कर लेता हूँ फिर. तो यहाँ भी 0 8. तो अल्फा phi 1 8 बीटा phi 2 8 इक्वल टू 0. तो अल्फा phi 1 8 क्या होगा? 0 से 1 8 8 Yes, sir. Yes. और phi 2 0 से 2 8 8. क्योंकि एफ एक्स टी जो ये है कितना आएगा भाई? अल्फा तो ठीक है, एक्स का एक्स स्क्वायर बाय 2 तो 1 2. प्लस बीटा 1. एक्स स्क्वायर 1. 2. यही आएगा. Yes, sir. Yes, sir. और अल्फा प्लस 4 बीटा इक्वल टू 0. एक इक्वेशन आपके पास ये है, एक इक्वेशन ये है. आप इन्हें जो भी माने, इन्हें सॉल्व करेंगे तो अल्फा बीटा 0 0 ही मिलना है और कुछ होना नहीं है इसमें. दो ही है लाइनें, ओरिजिन से पास हो रही हैं दोनों. तो जाहिर सी बात है ओरिजिन कॉमन है, होमोजेनियस सिस्टम हो. सो ये जो सेट है दो वेक्टर्स का phi 1 phi 2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स. और दो लीनियर, और डायमेंशन v कितना हुआ? 2. 2. और यही है. तो ये बेसिस हो जाएगा या नहीं भाई? दो ही वेक्टर होने चाहिए और ये दो लीनियरली इंडिपेंडेंट मिल गए. दिस इंप्लाइज phi 1 phi 2 इज अ बेसिस ऑफ v trap. इतना क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. स्टेप 2 ये हो गया. अब हमें v1 v2 निकालने हैं. नाउ लिख भी देता हूं. वी फाइंड v1 v2 of v whose dual is phi 1 5. phi 2. ड्यूअल दोनों एक दूसरे के होते हैं. हाँ बच्चों, जैसे इनवर्स नहीं होते, अगर ए का इनवर्स बी है तो उल्टा भी बोल सकते हैं. तो फिर बी का इनवर्स ए का इनवर्स बी, यही काम ड्यूअल में भी होता है. ड्यूअल दोनों एक दूसरे के ड्यूअल होंगे.
तो v1 v2 v में v लीनियर पॉलिनोमियल का रिलेशन है, ऑल पॉलिनोमियल्स अप टू लीनियर ना। यस तो मैं ऐसा मान लूं कि v1 को a1 प्लस b1x और v2 को a2 प्लस b2x, जो भी इक्वेशन नंबर है, v1 v2 ऐसे ही तो होगा, यस सर तो लीनियर। और अगर b1 और b2 जीरो हो जाएं तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और इनका ड्यूअल ये है phi1 phi2। तो बाय डेफिनेशन phi1 मतलब v1 ट्रैप, तो phi1 जब v1 के ऊपर ऑपरेट होगा तो 1 आएगा, और phi1 जब v2 के ऊपर ऑपरेट होगा तो 0 और phi2 जब v1 के ऊपर ऑपरेट होगा तो सर 0 phi2 जब v2 के ऊपर ऑपरेट होगा तो 1। बस समझ में आ गया नहीं आया? यस सर अब आप सवाल पे आइए दोबारा। आपके पास phi1 phi2 यहाँ लिखे हुए हैं, ये देखो यहाँ पर phi1 fx इतना है, phi2 इतना है। तो अब बस इसी की मदद से निकालो। असली काम ये है, एक एक करके निकाल लो भाई। ना पहले वाले को करते हैं। phi1 ऑफ v1, v1 का मतलब a1 प्लस b1x 1 है, और phi1 ऑफ v2, v2 का मतलब a2 प्लस b2x 0 है। तो ये phi1 कितना था? 0 से 1 था ना? यस सर a1 प्लस b1x dx 1, और ये कितना होगा? 0 से phi1 ही है ना अभी? यस a2 प्लस b2x dx, ये 0। ऐसे ही phi1 phi2, अब 2 में करो, p1 a1 प्लस b1x, phi2 v1 करेंगे तो 0। 0 0 मतलब phi2 है सर तो 0 2, a1 प्लस b1x dx। और चौथी इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ, phi2 ऑफ a2 प्लस b2x, ये 1 मतलब 0 से 2, a2 प्लस b2x dx। तो भाई a1 b1 में दो इक्वेशन बनेंगे, दो a2 b2 में सॉल्व कर लेंगे आप लोग। यस सर यस सर। हाँ, मैं सीधे लिख दे रहा हूँ बच्चों। ये v1 आ रहा है बुक के हिसाब से 2 माइनस 2x, और v2 आ रहा है माइनस हाफ प्लस x। तो ये v1 v2 ओरिजिनल वेक्टर मिल गए, जिनका ड्यूअल आपको पता था। तो ड्यूअल पता है, बेसिस पता है तो ड्यूअल बेसिस निकालना, ड्यूअल बेसिस पता है तो ओरिजिनल बेसिस निकालना। हमने दोनों सीखा है, बाकी आपकी मेहनत है कितना कर सकते हैं। अभी इतना ही करते हैं, आप लोगों को कॉलेज भी जाना है। इतना क्लियर है या कोई चीज दोबारा समझानी है? क्लियर है सर सर क्लियर है। चलिए ठीक है बच्चों, फिर आज इतना ही करते हैं। थैंक यू।